जिनका सरकारी नियम के अनुसार बिल होना चाहिए था 1 लाख रुपया, उनसे उन्होंने 4 लाख लिए। और इसमें मीरा भाईंदर में सबसे अव्वल है फैमिली केयर हॉस्पिटल। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कोरोना के मरीजों के लिए निजी अस्पतालों को भी इलाज करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इन निजी अस्पतालों ने मरीजों का फ़ायदा उठाते हुए उनसे काफ़ी लूटमार की, अनाप शनाप उनसे दाम वसूले। इलाज के नाम पर एक तरह से उन्होंने अन्याय ही किया है मरीजों को लेकर। इस पूरे मामले में जिन अस्पतालों ने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं, उन अस्पतालों को लेकर जो राजनेता है हमारा, उनका क्या कहना है और किस तरह से ये मांग करते हैं कि मरीजों को उनका हक का जो पैसा है वो वापस लौटाना चाहिए। इस तरह की बात करते हुए शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने जो हमसे बातचीत की, आइए हम आपको सुनाते हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि जिस वक्त कोविड की महामारी इस मीरा भाईंदर शहर में बड़े पैमाने पर हो रही थी, उस वक्त ये प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे आपने नाम लिए है तुंगा हॉस्पिटल है, या वो 7-11 स्कूल के सामने वाला फैमिली केयर हॉस्पिटल है, और एक दो हॉस्पिटल है, ये अपना वो फोर्टिस हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में पेशेंट को एडमिट किया जाता था, और एडमिट करने के बाद उनके पास 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का ऐसे बड़े बड़े बिल दिया जाते थे। फोर्टिस में तो 10-11 लाख रुपए के भी बिल दिए गए। उसी वक्त मैंने कमिश्नर साहब को लेटर लिख के कहा था कि थाने में ऐसी घटनाएं घटने के बाद राज्य शासन के जो नियमावली है, वो नियमावली के अनुसार उनको जो पैसा है नियम के अनुसार ही लेके ऊपर का पैसा उनको रिटर्न देना चाहिए। तो उसके बाद में कमिश्नर साहब ने ऑडिटर की नियुक्ति की थी, और ऑडिटर के कहने पे जो पैसा लिया जाएगा उसमें से एक्स्ट्रा पैसा जो रहेगा वो जो पेशेंट के रिलेटिव है उनको रिफंड दिया जाएगा, ऐसा कहा था। मगर अब तक अगर ऐसी परिस्थिति में कोई भी हॉस्पिटल में वो पैसा रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो कॉरपोरेशन ने उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं उनको फंसाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे पैसे रिटर्न दिए गए। आप जानते हो कि हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि महाराष्ट्र में, विधानसभा में वो स्टेटमेंट दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से हम लोग पैसे रिटर्न ले लिए। तो अगर मीरा भाईंदर के 2-3 हॉस्पिटल में अगर पैसा रिटर्न नहीं दिया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई महानगर पालिका ने करना चाहिए। देखना है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की इस मांग को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। बहरहाल इस पूरे मामले में जिन दो अस्पताल है, फैमिली केयर और तुंगा अस्पताल, जिन पर लाखों रुपया बकाया है, जो मरीजों को लौटाना है, इसके चलते हमने प्रशासनिक अधिकारी संभाजी वाघमारे से बातचीत की, तो उन्होंने भी प्रतिसाद देते हुए या सकारात्मक उसका रिप्लाई देते हुए बताया कि हम भी जल्द ही उन अस्पतालों को नोटिस भेजकर पैसा लौटाने की बात करेंगे। आइए जानते हम क्या कहना है डीएमसी संभाजी वाघमारे का। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन मरीजों का इलाज हुआ है और उनके जो बिल्स है, उसके लिए हमने ऑडिट टीम अपॉइंट की थी। उस ऑडिट टीम ने गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार ज़्यादा बिल लगाया है, तो वो बिल ज़्यादा अमाउंट है तो पेशेंट को रिफ़ंड करना है। इसलिए कमिश्नर सर ने उनका एक हमारी टीम का रिव्यू लिया था। उसको कुछ अस्पतालों का ज़्यादा बिल चार्ज किया था, फिर हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन देने के बाद हॉस्पिटल ने वो रिफंड किया। अभी जिनका बाकी है उनको फिर से नोटिस इशू करके जिन मरीजों का बाकी है उनका सबका लौटा दिया जाएगा। सर, ये कब तक जो है कि ये सब आप प्रोसेस करेंगे? क्या इन अस्पतालों पर महानगर पालिका प्रशासन का कोई बंधन नहीं है, कोई उनके ऊपर पालिका का कोई डर धाक नहीं है? कि 2 ही अस्पताल हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर में जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं लौटाया, और वो जो कीमत है, एक अस्पताल ने 42 लाख के करीब में नहीं लौटाया है और दूसरा 20 लाख के करीब में। इन लोगों ने इतना अमाउंट नहीं लौटाया मरीजों का। तो क्या महानगर पालिका बस ऐसे पत्र व्यवहार ही करते रहेगी या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी करेगी? नहीं, महानगर पालिका की तरफ से जो भी उनको निर्देश दिए गए उनको सख्ती से पालन करना ही पड़ेगा। अगर जो अस्पताल उनका पालन नहीं करते तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। ये थे उपायुक्त संभाजी वाघमारे, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही इन अस्पतालों को सूचित किया जाएगा कि वो लोगों के पैसे वापस लौटाएं। आखिर में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस मामले में शुरुआत से काम करते ही उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने आज एक नया लेटर, एक नया निवेदन मनपा आयुक्त को दिया है कि वो इस अस्पतालों के इनकी मान्यता को रद्द किया जाए अगर इन्होंने पैसा नहीं लौटाया तो। आइए हम जानते क्या कहना है मनसे के हरेश सुतार का।
कोविड-19 जो मार्च महीने से जो ये बड़ी महामारी ये पूरे देश में पूरे जग में फैली हुई थी, उसमें जो मेन हॉस्पिटल धारक हॉस्पिटल के जो मालिक थे, उन्होंने लोगों के जेबों से मलाई निकल के अपने खजीने भरे हैं। जिनका सरकारी नियम के अनुसार बिल होना चाहिए था 1 लाख रुपया, उनसे उन्होंने 4 लाख लिए। और इसमें मीरा भाईंदर में सबसे अव्वल है फैमिली केयर हॉस्पिटल। तो हमने आयुक्त जी से ये दरख्वास्त की है, ये अर्ज़ किया हमने कि जो ऑडिटर, जो मीरा भाईंदर के ऑडिटर जो थे शरद बेलवटे, इन्होंने हर एक बिल ऑडिट की और उसमें उन्होंने को ऐसा निष्पन्न हुआ कि लगभग 50 लाख हॉस्पिटल ने रुग्ण को वापस से देना चाहिए। जो ऑर्डर थी 10वें महीने की और हम अभी है 12वें महीने में। गए 2 महीनों में एक भी रुपये अभी तक कोई भी रुग्ण को नहीं मिले। किस प्रकार की कार्रवाई की आपने मांग की? ऐसा है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर आपको कोई भी रुग्णालय चलाना है, कोई भी अस्पताल चलाना है, तो आपको एक महानगर पालिका जो आरोग्य विभाग है उससे आपको एक C फॉर्म दिया जाता है। मगर मतलब आप कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करते हो या कोई भी महानगर पालिका से आपको अगर कोई कार्रवाई करने बताएगी, अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो उसका C फॉर्म रद्द किया जाता है। तो उसी की मांग हमने की है। देखो, मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पक्ष है जो एकदम सक्षम है। किसी गरीब पे अगर अत्याचार होता रहेगा तो हम उनके रुके हुए पैसे कहाँ से भी निकाल सकते हैं। और ठहरी बात महानगर पालिका के अधिकारी की, वो तो भ्रष्ट है, हम खुलेआम कहते हैं। तो जो आरोग्य अधिकारी है तथा लेखा परीक्षण अधिकारी जिन्होंने उनके ऊपर जो दिया है महानगर पालिका में ऑर्डर में, उनका जो उनको ही वसूल करके देने हैं, तो उनके कार्यालय के बाहर हम घेराव डालेंगे। ये थे राजनीतिक दलों के नेता और सरकारी अधिकारी संभाजी वाघमारे। इस पूरे मामले में हमने मीरा भाईंदर शहर के मेयर ज्योत्ना हसनाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो भी इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और संबंधित जो अधिकारी उनसे पूरा ऑडिट का रिपोर्ट मंगाया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले में किस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी उन अस्पतालों के खिलाफ में और किस तरह जल्द से जल्द उन मरीजों को उनका पैसा लौटाया जाएगा जिनसे ज़्यादा पैसा वसूला गया है, उस पर भी उनकी बारीक नज़र बनी हुई है। अब देखना है कि इन अधिकारी और नेताओं को ये दोनों जो अस्पताल है, तुंगा और फैमिली केयर, ये अस्पताल कितने गंभीरता से लेते हैं। क्या वो जल्द ही इन मरीज़ों के पैसे लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे, या कोई नया एक्सक्यूज़ दे देते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।